हेलो स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज करेंगे 10.3 क्लास 11 की। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी किस पे आधारित है? इलिप्स पे। इसमें इलिप्स के संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम। इलिप्स इसे बोलते हैं हिंदी में दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त यानी अंडाकार, बिल्कुल अंडाकार होता है। मैं बताता हूँ कैसे, देखो। डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन the sum of whose distance from two fixed point in the plane is a constant। देखो परिभाषा क्या है, अभी समझ में नहीं आएगी आपकी, मैं समझाता हूँ। दो फिक्स पॉइंट है, मान लो मेरे कोई एक फिक्स पॉइंट ये फिक्स पॉइंट ये है। इसे F1 मान लो, इसे F2 मान लो। सही है, ये फिक्स्ड पॉइंट है मान लो। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट है P1, ठीक है। तो ये दूरी, ये डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स पॉइंट से, ये वाली, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक दूसरा पॉइंट है, ये P2। पहले वाले फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ये और ये, एक और ले लो, अभी क्लियर हो जाएगा। डब कोई इसमें टेंशन मत लेना तुम लोग, ठीक है ना। ये P3 है, ये P4 है। अब देखो इससे इससे मिलाओ और इसको मिलाओ, ठीक है। इससे मिलाओ और इससे मिलाओ, तो ये पॉइंटों का सेट है ना। तो ये क्या कह रहे हैं इसमें, देखो सम, सम माने जोड़, ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, इसकी जो दूरी है ना, देखो F1 P1 यानी ये डिस्टेंस प्लस P1 प्लस F2, P1 F2, ये इक्वल किसके होगी? देखो ये और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने प्लस कर दी, ये किसके इक्वल होगी? F1 P2 प्लस F1 P2 F2 या F2 P2। ये है इसका मेन चीज। कहने का मतलब ये है, दो फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट की दूरी ये और ये, हर पॉइंट के जो बीच की दूरी का सम अगर मैं करूंगा तो कैसा आएगा? इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा। और ये पूरा जो सेट अगर इसे हम मिला दें तो क्या बन जाता है? मेरा इलिप्स बन जाता है। इस टाइप से बनता है, अंडाकार, ठीक है ना। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट है इनका जो सेट है वो कहलाएगा इलिप्स। इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स पॉइंटों से इनकी जो दूरी का जो सम है ना, वो कैसा आ गया? कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। अब देखो इसको ले लो, P3 F1 P3, इसकी बात कर रहा हूं, ये प्लस F2 P3, F2 P3, ये इक्वल किसके होगा बताओ? F1 P4 प्लस F2 P4, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। सारी जो इनका जो सम करेंगे ना, इक्वल इक्वल आएंगे। तो सारे पॉइंटों अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा? मेरा इलिप्स बन जाता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब देखो, इसे हम प्लेन पे बनाए, ये मेरा कोई कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ इस पे, ठीक। पेन दूसरा ले लेता हूँ, पेन का बगल रहा है। देखिएगा इलिप्स बना लेते हैं इस पे। ये फिक्स्ड पॉइंट ले लो दो, यहाँ F1, यहाँ पे F2, सही है। ये आपके पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इसके पॉइंट पे बनी तो है। अब देखो ये आपका क्या है? सेंटर है इसका, O, ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये जो दूरी होती यहाँ पे, ये आपका वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स क्या है? B है। तो देखो ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस होती है A।
तो ये भी ए होगी, यहाँ से लेके कहाँ तक, बी तक। क्लियर। और ये होती है हमारी बी, इसे बी लेते हैं इस वर्टेक्स तक ओरिजिन से, तो बी ये भी होगी। समझ गए, बात सुन मारी। अब देखो ये डिस्टेंस है सी, इसे सी लेते हैं सेंटर से फिक्स पॉइंट तक, तो ये भी सी होगी। सही है ना, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो, अब इसमें हम कई सारी चीजें फॉर्मूला हम बनाएंगे, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। जो इलिप्स बना है मेरा, ये किस पे बना है, एक्स एक्सिस पे बना है ना। तो देखो इसमें दो एक्सिस है, एक तो ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो बड़ी वाली एक्सिस कौन सी है हमारी, यही तो है, एक्स एक्सिस। इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। तो ये छोटी है वाई वाली, तो ये हो जाएगी माइनर एक्सिस। क्लियर। अब मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस भी पूछेगा, तो मेजर एक्सिस हमारा कितना हो गया बताओ। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ए है ना, और यहाँ से यहाँ तक की भी ए है, तो ए प्लस ए कितना हो गया, 2a। तो मेजर एक्सिस निकालेंगे तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। माइनर एक्सिस निकाल लेते हैं। माइनर एक्सिस क्या है मेरी, b, और ये रही b एक और, तो b प्लस b 2b, ये माइनर एक्सिस आ गई हमारी। अच्छा, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट का मतलब ये जो फोकस है इनके, ठीक है। तो देखो F1 के क्या हो जाएंगे, इस वाले के, यहाँ से यहाँ तक ये सी है, और ये डिस्टेंस कैसी होती है, माइनस की होती है ना, तो माइनस की सी, और वाई तो यहाँ पे क्या है, 0, तो माइनस सी कॉमा 0। F2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, F2 मेरा ये डिस्टेंस कितनी सी है, और वाई यहाँ पे क्या होगी 0, तो सी कॉमा 0। तो इसे बोल देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फोकाई का मतलब फोकस का प्लूरल होता है, फोकस होता है एक फोकस, और फोकाई यानी दो फोकस, जैसे रेडियस का रेडियस होता है ना, ऐसे बोलते हैं फोकाई। तो इसे हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस सी कॉमा ए। देखो एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। जो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, इनमें आपस में भी रिलेशन होता है। तो देखो सी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सभी काम आएंगे, मैं फॉर्मूला फॉर्मूला लिखा रहा हूं आपको, डेरिवेशन नहीं करा रहा मैं। अच्छा, और क्या होता है इसमें, एक होती इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। इसेंट्रिसिटी यानी इसे कहते हैं उत्केंद्रता। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, देखो इसका जो सी है, ये डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस यानी ए, इनका जो रेशियो होता है ना, वो इसेंट्रिसिटी कहलाता है। इससे निर्धारित होता है इसका साइज। इनका रेशियो ज़्यादा होगा तो हमारा इलिप्स क्या होगा, बड़ा होगा, रेशियो छोटा होगा तो छोटा होगा। तो इसे ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। ई इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये इसका फॉर्मूला हो गया इसेंट्रिसिटी निकालने का। क्लियर हो रही बात। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताता हूं मैं आपको। स्टैंडर्ड यूनिट वो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, देखिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
इसको लर्न कर लेना। ये क्वेश्चन निकालोगे तो आपको बहुत काम देगा सब, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात आती है कि हमें इलिप्स हमारा एक्स एक्सिस बनना है तो वाई एक्सिस पे भी तो बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं इलिप्स को इस तरह से भी तो बना सकता हूँ, ध्यान देना इस चीज को बहुत ज्यादा। जैसे ये मेरा प्लेन है, ऐसे भी तो बन सकता है मेरा इलिप्स। ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा सी है, वो ओ है ओरिजिन, ये मेरे फिक्स्ड पॉइंट है F1, ये क्या है F2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, ए, ये तो बताया था मैंने। तो इधर नीचे वाली डिस्टेंस क्या होंगी, माइनस की, यानी माइनस की ए। ऊपर वाली डिस्टेंस कैसी होंगी, प्लस की, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सी, ये डिस्टेंस फोकस तक सेंटर से, और ये क्या होगी, माइनस की होगी सी, सही है ना। तो देखो, अगर इस तरह से हमारा इलिप्स बन रहा है, किसके, एलोंग वाई एक्सिस के, तो अब मेरी मेजर एक्सिस कौन सी हो गई, वाई हो गई ना, मेजर माने बड़ी। ये बड़ी वाली एक्सिस कौन सी हो गई, मेरी वाई हो गई। यहाँ पे कौन सी थी मेरी मेजर, एक्स एक्सिस थी। यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सी है मेरी, वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस आपकी मेजर है यहाँ पे, तो इक्वेशन चेंज हो जाता है। इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा इस चीज को। when major axis along the y axis, जब मेजर एक्सिस मेरी वाई एक्सिस होती है तो इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, याद रखना इस चीज को, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तब आपका इक्वेशन ये होगा। यानी अगर आपकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तब तो ये होगा, अगर मेजर एक्सिस आपकी वाई है तो ये वाला इक्वेशन लगेगा इसमें। समझ गए इस चीज को, बात समझ में आ रही है ना। तो ये था। अब इसके बाद में आपको, अब इसको इसके फोकस निकालें, इसेंट्रिसिटी निकालें, फॉर्मूला वही रहेंगे। फोकस देखो F1 मानो ये है, तो देखो ये C है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, x तो 0 होगा ना, 0, C, और दूसरे का F2 0, -C, जो कि इधर माइनस का है ना। ये फोकस हो गए आपके। और मेजर एक्सिस तो वही होगी आपकी क्या, देखो ये A है, ये A है, 2 है। माइनर एक्सिस ये क्या है आपका, ये B है। ये मतलब इस तरह से मान लो, इसको हम ऐसे खड़ा कर दें पलट के, तो सारे का सारा यही आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा, ठीक है। इनको याद कर लेना, इसके बाद एक्सरसाइज आपको आसानी लगेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये काम आएंगे आपके। इसमें मैं आपके क्वेश्चन शुरू करा देता हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जिसके नीचे डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है, जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे कितना है 36 है, वाई स्क्वायर के नीचे कितना है 16 है, तो ये बड़ा है ना। इसका मतलब है ये मेरा जो इलिप्स बनेगा किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे होगा। किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के। अगर ये बड़ा होता, जैसे ये होता, मान लो ऐसे होता, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी संख्या आ रही है ना, तो इसका मतलब किस पे बनेगा, वो वाई के अलोंग बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, एक्स के नीचे बड़ी संख्या है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, यानी देखो ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ गए, जिसके भी नीचे बड़ा हो तो समझ लो उसी के। अगर इसके लिए कैसे बनेगा, इसके लिए आप ऐसे बनाएंगे फिर,
अगर y के नीचे बड़ा है तो अब फिर हमारा एलिप्स ऐसे हो जाएगा, ये y एक्सिस है हमारा, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है, इसके फिक्स पॉइंट यानी फोकाई, ये F1 मान लो, ये F2 मान लो, ठीक है, किसी को भी कुछ भी मान लेना। अब देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, c, यहां तक ये भी c होगी, ये माइनस की c होगी, लेकिन क्योंकि इधर जो डिस्टेंस होती है माइनस की होती है ना, तो हमारे फोकस के क्या हो जाते हैं कोऑर्डिनेट। देखो ये क्या है हमारा c है, तो c कॉमा 0, y तो यहाँ है ही नहीं ना, ठीक है। इसी तरह इसके क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे आपके माइनस c कॉमा 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। और ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है बताओ, इसे a कहते थे ना, ये a है, तो ये भी a होगी, लेकिन इधर माइनस की a होगी। बात समझ में आ गई। तो इसमें देखो क्या क्या चीज पूछी गई है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, द वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द इसेंसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। इसमें कई चीजें हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें हमें अपना इक्वेशन लिखना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसे कंपैरिजन करूँ तो मेरा ए स्क्वायर कितना दिख रहा है, 16 है कि नहीं है, तो ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 है यार ये, तो कितना हो जाएगा 6 हो गया ना, ए मेरा कितना है 6। इधर देखो बी स्क्वायर की जगह पर क्या है 16, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन बी इक्वल टू 4, बी की वैल्यू 4 आ गई। बात समझ में आ गई। अब देखो अब मुझे मेरे जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, ये क्या होते हैं, मैंने अभी बताया तो था आपको, c कॉमा 0 कॉमा माइनस c कॉमा 0। इसे ऐसे लिख देते हैं खिट्टा करके हम, प्लस माइनस c कॉमा 0, ठीक है ना। अब मेरे पास c तो है ही नहीं ना, c की वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, a है b है, c नहीं है ना, तो देखो c कैसे निकालते हैं, c इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, निकाल दो। ए कितना है आपका 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस बी यानी 4 का स्क्वायर, कितना हो गया जी 36, और 16 कितना हो गया 20, रूट 20, ये सी की वैल्यू आ गई। तो मेरे कोऑर्डिनेट तो आ गए आराम से। तो पहला तो हमारा आ गया, पहला क्या निकालना है मुझे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो लिख दो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो। प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या है 20 है ना, देखो यार सी की वैल्यू 20 तो निकाली है मैंने, 20,0, एक आंसर आपका आ गया। आगे पूछा था वर्टिसेस, वर्टिस क्या होते हैं, ये यहाँ पे हमारा इलिप्स टर्न होता है, ये ए पॉइंट है, इसे मान लो बी पॉइंट, इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आप लिखेंगे सेकंड में क्या पूछा है, वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ आप, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है ए, एक्स की जगह पे तो क्या आ जाएगा 0, वो ए, और वाई क्या है मेरा 0। इसके देखो यहाँ ए है, तो ये माइनस का ए कॉमा 0, यानी मेरे वर्टिसेस हो जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए मेरे पास है, ए कितना 6 है, कॉमा 0, मेरे वर्टिसेस आ गए। समझ रहे हो उस चीज को। अब देखो इसमें पूछा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस है सबसे बड़ी वाली एक्सिस कौन सी है, यहाँ तो देखो एक्स एक्सिस है ना, ये छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2a, भाई ये a और प्लस a, तो ये तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, a की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है,
12 हो गया। माइनर एक्सिस भी निकाल दो। माइनर एक्सिस क्या होगी यहाँ से? माइनर एक्सिस क्या है मेरी? ये होती है डिस्टेंस बी, और ये भी बी, यानी 2b। 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है आपकी? 4, 8 हो गया। समझ में आ रहा है ना? और क्या पूछा है इसमें? देखो, इसेंसिटी पूछा है फोर्थ में। इसेंसिटी यानी ई का फॉर्मूला क्या है बताओ? ई होता है हमारा सी अपॉन ए, यानी सी, यानी ये सी और ए इसका रेशियो होता है जो इसकी साइज को निर्धारित करता है एलिप्स के को। तो सी हमने अभी निकाला था, देखो ये रहा, √20 अपॉन ए हमारा कितना है? 6 है, 6 है ना? ये इसका आंसर हो गया। एक्सिस आ गई। और क्या पूछा है इसमें? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी एल का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, आपको बताया था 2b² अपॉन ए। इसे याद रखना है ना। वैसे होता क्या है लेटस रेक्टम? ये देखिएगा, फोकस है ना, ये हमारे फोकस है यहां से लेकर और यहां तक। ये दूरी, ये जो डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है? लेटस रेक्टम। इधर देख लो, ये दोनों इक्वल आएंगे ना, ये वाली होती है लेटस रेक्टम। याद रखना सदैव। कर देते हैं इसको सॉल्व। अब क्या है इसमें बचा? बी कितना है आपका? b² है ना, बी है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन ए हमारा 6 है, तो 2 3 जा और 4 4 जा 16 अपॉन 3। ये लेटस रेक्टम आ गया। तो कोऑर्डिनेट आ गए फोकाई की, वर्टिसेस आ गए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, दोनों की लंबाई निकाल दी मैंने, इसेंट्रिसिटी हो गई आपकी, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लूंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू।